बानी पीटीआई का रियासत मुखालिफ ट्वीट। एफआईए ने पीटीआई के मज़ीद 3 रहनुमा को तलब कर लिया नोटिस। बानी पीटीआई के ऑफिशियल एक्स अकाउंट के गैर कानूनी इस्तेमाल पर की जाने वाली इंक्वायरी पर किए गए। एफआईए ने उमर अयूब, बैरिस्टर कोहरा और रऊफ हसन को 3 अप्रैल को दिन 11 बजे इंक्वायरी के लिए तलब कर लिया। पीटीआई माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो बात करने के लिए तैयार है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई बानी के ट्वीट से लाताल्लुक हैं। ये ट्वीट को ओन नहीं कर रहे, ना डिलीट। ये चोरी करते हैं और सीना चोरी। 9 मई के मुल्जिमान केपी के वज़ीर आला भी बन गए। अदालतों से सजा की अपील की है। गवर्नर हाउस को साजिशों का गढ़ नहीं बनने देंगे। तालिबान भी बानी पीटीआई से अच्छे हैं, जो कहते हैं वो तस्लीम करते हैं। अज़मा बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट की बुनियाद पर नई नस्ल के जहन में फौज के खिलाफ नफरत भरी जा रही है। अफवाज पाकिस्तान और चीफ जस्टिस के खिलाफ डिजिटल दहशतगर्दी जारी है। हैदराबाद में सिलेंडर धमाकों में जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। फरीदाबाद ईदगाह में 12 साल अजान की नमाज जनाजा अदा। अली खुर्शीद हैदराबाद से रिजवी और अरकीन असम्बली भी नमाज जनाजा में शरीक। और वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं शहबाज शरीफ ने कहा था मिसा के मईशत करें। ये कहते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। हम कहते हैं अगर पाकिस्तान नहीं तो खान नहीं। मुसद्दिक मलिक ने सवाल किया कि ये किससे मुज़ाकरात करना चाहते हैं। हमने तो कभी सुन्नी तहत के लोगों को भी दुश्मन नहीं समझा। हमसे बात करनी है या दीवार से करनी है। हमने रऊफ हसन पर हमले की हमेशा मजम्मत की। हर इदारे को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।